नमस्कार सभी को। स्टेनो प्लेनेट क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज से हमारी पहली क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले आप स्टेनो पेंसिल और कॉपी लेकर बैठ जाएं और ध्यानपूर्वक अपनी क्लास को देखें। इस क्लास को आप कम से कम 2 बार जरूर देखें। पहली बार देखें जब कुछ नहीं लिखना, केवल आपको ध्यानपूर्वक देखना और सुनना है, और उसके बाद क्लास को अपनी कॉपी पर नोट करना है और प्रैक्टिस करनी है। तो हमारा पहला टॉपिक है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स शुरू होने से पहले हम कुछ डायरेक्शन जानते हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड, कर्व, हॉरिजॉन्टल के बारे में। अपवर्ड क्या होता है? अपवर्ड होता है नीचे से ऊपर जाने वाला, नीचे से ऊपर जाने वाला, ये कर दिया। डाउनवर्ड क्या होता है? ऊपर से नीचे आने वाला, ऊपर से नीचे आने वाला। कर्व क्या होता है? ये घुमावदार होता है, ऐसे ऐसे। हॉरिजॉन्टल होता है लेटवां अक्सर। तो हमें इन डायरेक्शन के बारे में सबसे पहले जानना है। अपवर्ड नीचे से ऊपर, डाउनवर्ड ऊपर से नीचे, कर्व ऐसे घुमावदार, हॉरिजॉन्टल लेटवां अक्सर। और जो कॉन्सोनेंट्स की जो संख्या होती है वो होती है 24 स्टेनो में। ठीक है। तो अब एक मैं ग्राफ दिखाऊंगा आपको। 3 ग्राफ मिलेंगे आपको। उन तीनों ग्राफों में अपने कॉन्सोनेंट्स छिपे हुए हैं, उनको बाहर निकालेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं वो। तो अब आपके सामने 3 ग्राफ हैं। इन तीनों ग्राफों के माध्यम से हम अपने कॉन्सोनेंट को बाहर निकालेंगे। ठीक है। तो उससे पहले हमें एक लाइट और डार्क का पता होना चाहिए कि लाइट क्या होता है। लाइट होता है बिल्कुल हल्का ऐसे, बिल्कुल हल्का हल्का ऐसे। डार्क होता है बिल्कुल ऐसे गहरा। और जैसे कि हम जो भी स्ट्रोक करेंगे तो उन स्ट्रोक में अगर हल्का कर दिया तो कुछ अलग स्ट्रोक होगा, और डार्क कर दिया तो कुछ और हो जाएगा। तो शुरुआत में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और कॉन्सोनेंट को देखते हैं। तो अब तीनों ग्राफों को अब समझते हैं कैसे, कौन कौन सा स्ट्रोक कैसे होता है। जैसे कि ये जो रेखा जा रही है ना, इसका पहला जो स्ट्रोक होता है वो पी होता है ऐसे, और इसके साइड में बी। पी वो होता है, वो हल्का होता है बिल्कुल। ये जो रेखा आएगी ना, ये हल्की आएगी। बी इसकी डार्क आएगी। जो मैं पहला जो वर्ड लिखूंगा वो हल्का लिखूंगा, और उससे अगला लिखूंगा वो डार्क का रूप हो जाएगा। इससे आगे ये जो 90 डिग्री का कोण पे होती है, ये होती है टी और डी। ठीक है। और जो 60 डिग्री के कोण पे ये ऐसे जो रेखा होती है, ये ये जो साइन बना रखे हैं मैंने, ये साइन बताता है कि ये स्ट्रोक डाउनवर्ड है, कि ऊपर से नीचे आने वाले। ये पी बी, ये टी डी, ये सी एच, मतलब कि इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी वो चे होगी। इससे अगला स्ट्रोक जे। चे होगा वो हल्का होगा, जे इसका डार्क होगा। ठीक है। और ये जो स्ट्रोक है मैंने इसका जो साइन बना रखा है वो नीचे से ऊपर का बना रखा है। तो मतलब कि ये डाउनवर्ड स्ट्रोक नहीं, सॉरी, अपवर्ड स्ट्रोक होगा, नीचे से ऊपर। तो इसका जो ये होता है आर होता है। आर बनेंगे वो 2 बनेंगे, एक आर ये है, एक आर आगे बताता हूं आपको। ठीक है। और ये जो है हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, ये के और जी। के होता है वो हल्का, और जी होता है वो डार्क होता है। एक बार आपको अभी समझ नहीं आएगा, थोड़ी देर के बाद आप बिल्कुल इसका आपका कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। एक बार के लिए आप ये सोच लीजिए, पी हल्का, बी डार्क इस दिशा में, टी हल्का, डी डार्क, सी एच मतलब जे हल्का, जे डार्क, आर नीचे से ऊपर हल्का। जो 2 स्ट्रोक लिख रहा हूं मैं, पी बी टी डी सी एच जे, तो इनमें तो ये डार्क और लाइट का चक्कर रहेगा। जो सिंगल स्ट्रोक है आर, इसमें मैंने कोई और स्ट्रोक नहीं लिखा, तो वो ये समझ लेना कि वो लाइट स्ट्रोक है। ठीक है। अब हम ये ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब इस ग्राफ पे आ जाते हैं। तो यहां से जो मैंने ये साइन बना रखा है कि ये इसका मतलब यही है कि यहां से शुरू करके यहां पहुंचना हमें। इसका ही छोटा रूप मान लो, अब इसको बोलेंगे हम एल। ठीक है। इसके सामने जस्ट सामने वाला आर। ठीक है। ये जो ऐसे होता है ना, ये कर्व स्ट्रोक बोलते हैं इसको, ऐसे। ठीक है। इसका साइन ऊपर से नीचे आएगा ये। ठीक है। ये होता है एफ और वी। एफ वो हल्का हो जाएगा, वी डार्क हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद ये वाला, ये जो दिशा होती है ना, ये वाली जो दिशा, इस साइड से इस दिशा, इस साइड वाली। ठीक है। वो होती है, एक होती है एस एच
और एक जेड एच। एस एच होती है वो हल्की होती है, जेड एच होती है वो डार्क होती है। ठीक है। और अब ये ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हम दूसरे ग्राफ पर। ये ऊपर वाला जो स्ट्रोक होता है वो है ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक एम। ठीक है, एम। अब जस्ट इसके नीचे आ जाओ, एन और एन जी। एन जी हो गया, वो हो गया हमारा डार्क। एन हो गया हल्का, क्योंकि हमने पहले दो स्ट्रोक हैं इसके, समझ लो कि ये पहले वाला हल्का लिखा जाएगा, इसके और डार्क लिखेंगे। ये होता है ये टी एच, इथ भी बोलते हैं इसको। एक होता है दी, टी एच डबल ई। ठीक है, ये इसका मतलब ये वाली जो रेखा है ना, ये ऊपर से नीचे आएगी हल्की टी एच में, और टी एच ई डबल ई में, दी में मतलब कि इसमें डार्क रेखा आएगी। जस्ट इसके सामने वाला ये वाला ऊपर से नीचे आएगा एस और जेड। एस मतलब कि हल्का और जेड मतलब कि डार्क, इसका ही डार्क रूप हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ये तीनों ग्राफ समझ में आ गए होंगे। तो अब हम दोबारा इसको एक एक कॉन्सोनेंट को अलग अलग से लिख के देखेंगे, तो उसमें हम आपको बिल्कुल आप सही समझ पाओगे। तो जैसा कि आप देख रहे होगे आपके सामने सभी कॉन्सोनेंट्स लिखे हुए हैं। कॉन्सोनेंट्स की संख्या होती है स्टेनो में 24। और अब आपने ग्राफ पढ़ लिया था, और ग्राफ को देखकर अब हम एक एक कॉन्सोनेंट्स को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि हमारा फर्स्ट ग्राफ था जिसमें लिख रखा था पी। पी को हल्का 120 डिग्री के कोण पर हम ऐसे ले आएंगे, हल्का ऐसे। ठीक है, और बी को हम इसी का डार्क रूप ऐसे ले लेंगे। ठीक है, अब आता है टी। टी 90 डिग्री के कोण पर सीधा बिल्कुल ऐसे। ठीक है, डी इसी का डार्क रूप। अब चे मतलब कि ऊपर से नीचे ऐसे, ऊपर से नीचे ऐसे हल्का। जे इसी का डार्क रूप ऐसे। ठीक है, आर में क्या रखना है हमें, ऊपर से नीचे स्ट्रोक के लेके जाना है, मतलब कि अपवर्ड स्ट्रोक है। आर को ऐसे ले गए हम 30 डिग्री के कोण पर, नीचे से ऊपर, वैसे इतना सा। ठीक है, अब हम करते हैं अगली लाइन। अगली लाइन क्या है, के और जी। के हल्का लाइन के ऊपर हल्का सा ऐसे कर दो। ठीक है, जी इसी का डार्क रूप। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम करते हैं दूसरा ग्राफ। दूसरा ग्राफ है ये वाला। ठीक है, तो दूसरा वाला ऊपर क्या है, एम ऐसे आएगा ऐसे। ठीक है, अब करते हैं टी एच, ये वाला इथ ऐसे। अब करते हैं दी, इसी का डार्क रूप ऐसे। पहले वाला स्ट्रोक हल्का, अगले वाला डार्क। अब एन इसकी ऐसे हो जाएगा ऐसे। ठीक है, छोटा। अब एन जी इसी का डार्क रूप ऐसे। ठीक है, अब करते हैं एस हो जाएगा ये वाला, ऊपर से नीचे इस दिशा में ऐसे। ठीक है, जेड इसी का डार्क रूप ऐसे, डार्क। पेंसिल को एक ही बार चलाना है, बार बार उस पर दोबारा ऐसे नहीं ले चलाना। ठीक है, तो ये वाला भी ग्राफ हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम करते हैं तीसरा ग्राफ। ये है एल, नीचे से ऊपर ऐसे। ठीक है, अब करते हैं हम आर, इसके जस्ट सामने वाला। आर भी दो हैं, एक ये देखो ये रहा, आर ऊपर से ऐसे। ठीक है, अब करते हैं एफ ऐसे ही थोड़ा घुमावदार करेंगे इसको, हल्का, क्योंकि दो वर्ड लिख रखे हैं। वी इसी का डार्क रूप ऐसे। ठीक है, अब करते हैं हम एस एच और जेड एच। ठीक है, एस एच ऐसे थोड़ा लेटा हुआ अक्षर ऐसे। ठीक है, जेड एच इसी का ही डार्क रूप। ठीक है, और अब रह गए इन ग्राफ के अलावा जो कॉन्सोनेंट्स इन ग्राफ के अलावा बनते हैं, वो कॉन्सोनेंट्स। डब्ल्यू बनता है ऐसे। ठीक है, वाई बनता है ऐसे। एच भी दो बनते हैं और आर भी दो बनते हैं। एच बनाता है एक तो अपवर्ड ऐसे, एक होता है ऊपर से नीचे ऐसे डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये आपने सभी कॉन्सोनेंट्स देख लिए होंगे।
तो अब आपको इन सभी कॉन्सोनेंट्स की प्रैक्टिस करनी है। लगभग एक एक कॉन्सोनेंट्स की 5-5 लाइन आपकी कॉपी में लिखो, तब आपके कॉन्सोनेंट्स याद होंगे। तो और अब हम क्लास को समाप्त यही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।